दोस्तों, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बड़े फैसले। सैलरी से लेकर पेंशन पर पड़ रहा असर। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को दी जाने वाली है। और केंद्र सरकार के द्वारा मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक कौन कौन से बड़े आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं और इनका सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो आप पूरा देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए इन बड़े कदमों के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक लेटेस्ट और यूजफुल जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों, जैसे कि मार्च 2020 से ही देश भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है और इसी की वजह से केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए काफ़ी सारे अच्छे और कड़े कदम भी यहाँ पर उठाए हैं। तो सबसे पहला जो कड़ा कदम या फिर आप बोल सकते हैं कि बड़ा कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया था वो था कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार के द्वारा जून 2021 तक रोक लगा दी है। लेकिन उस आदेश में ये भी कहा गया था कि जैसे ही आर्थिक हालतें सही होती हैं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें 1 जुलाई 2021 से कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला बड़ा जो फैसला था महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक है और इसका असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पर सीधा पड़ रहा है। उसके बाद सरकार के द्वारा जो दूसरा बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को रोस्टर के हिसाब से ऑफिस बुलाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स को ये आदेश दिए थे कि हर एक डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करे और रोस्टर के हिसाब से ही कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाए। तो रोस्टर लागू होने से ये हुआ था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एक सप्ताह में 2 से 3 दिन ही ऑफिस बुलाया जा रहा है, बाकी दिन सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का मौका मिला है और अपनी फैमिली के साथ में अधिक टाइम बिताने का मौका भी मिला है। तो ये दूसरा बड़ा फैसला। और उसके बाद में तीसरा बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया था कि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान करने के संबंध में नए आदेश यहाँ पर जारी किए थे। और उसमें कहा था कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट ड्यूटी करते हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नई रेट से नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया था कि जो सरकारी कर्मचारी पहले उनकी ग्रेड पे के आधार पर सभी सरकारी कर्मचारियों को समान रेट से नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान मिलता, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर ग्रेड पे के सिस्टम को ख़त्म कर दिया है और अब एक सरकारी कर्मचारी को उसकी जो बेसिक पे है उसके आधार पर ही नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। और इसका जो असर है वो ये होगा कि अब अलग अलग सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग रेट के हिसाब से नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। और उसके बाद में जो चौथा बड़ा फ़ायदा यहाँ पर है वो मिला है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को। तो यहाँ पर सरकार ने जो रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारी हैं कोरोना काल के दौरान, उन कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO जारी होने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का फैसला लिया है। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी हैं जिनको कि कोरोना वायरस की वजह से या फिर सरकारी ऑफिसों में स्टाफ पूरी तरीके से नहीं आने की वजह से पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलने में देरी हो रही है, उन सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी रोक टोक के प्रोविजनल पेंशन का भुगतान रिटायरमेंट के अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया है। और उसके बाद में जो पांचवी अच्छी खबर या फिर पांचवा जो बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है वो फैसला लिया गया है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के CGHS कार्ड की वैलिडिटी को लेकर। तो यहाँ पर कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो CGHS कार्ड है उनकी वैलिडिटी को यहाँ पर 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही थी उनको अब यहाँ पर 31 अगस्त 2020 तक वैलिड कर दिया गया है। और एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी उस कार्ड के बेस पर अपना सारा मेडिसिन और अपना इलाज भी यहाँ पर करवा सकता है। और उसके बाद में छठा एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया गया है, वो फैसला ये है कि अब रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भुगतान पर भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। और अब अलग अलग मंत्रालयों और विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं नहीं रहेंगी और सब सरकारी कर्मचारी जो कि रिटायरमेंट के बाद में दोबारा से नौकरी में आते हैं उनको एक नई रेट से और एक समान वेतन यहाँ पर दिया जाएगा।
तो ये कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल में लिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।